नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को 5 दिन हो चले हैं। तब से लेकर अब तक इतने तरह के कयास लगाए जा चुके हैं कि असल में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया है, और इसी की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। लेकिन इन तमाम वजहों के बीच में अब एक और बात सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये खबर भी दीवारों के कान सुन रहे हैं कि कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर पेगासस का फंदा तो नहीं कसा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेगासस के कान जगदीप धनखड़ की कनबत्तियां सुन रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक वे खबरें पहुंच रही हों जिनके जरिए जगदीप धनखड़ की निष्ठा संदेह के घेरे में आ गई हो। आइए पहले सिलसिलेवार समझ लेते हैं कि उनके इस्तीफे से पहले क्या हालात थे और तब से अब तक क्या कुछ हो चुका है। आप सब जानते हैं कि 21 जुलाई को रात 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यद्यपि उन्होंने अपने 18 लाइन के इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स की सलाह को सबसे ज्यादा अहम कारण बताया। उनके इस्तीफे की सूचना मिलते ही देश के सियासी जगत में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम दूसरे बड़े बड़े सवालों में घिरी हुई थी। इसलिए इस मौके पर, जबकि सरकार पहले से ही बैकफुट पर थी, देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का त्याग पत्र निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बैकफुट पर लाने का काम कर गया। संसद के सत्र में विपक्ष पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर सीज फायर का ऐलान, मणिपुर, महंगाई, बिहार का चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग के गहन मतदाता पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने वाला था। लेकिन इसकी नौबत आ पाती उससे पहले ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर जो बड़ी वजहें सामने आई थी, पहले उन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद पेगासस पर आएंगे। जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। दरअसल में सरकार चाहती थी कि यह प्रस्ताव पहले लोकसभा में आए, सत्ता पक्ष की तरफ से आए, उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा जाए। लेकिन राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर पहले कार्यवाही राज्यसभा में शुरू करवा दी। इससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में हड़कंप मच गया। लगातार उन्हें यह संदेश दिए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आए। प्रधानमंत्री और सरकार की मंशा है कि यह प्रस्ताव पहले सरकार की ओर से लोकसभा में आए ताकि इसका माइलेज नरेंद्र मोदी को मिले। 21 जुलाई को जब सदन में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलने खड़े हुए, तब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेताओं और सांसदों से कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो आप बोलेंगे, रिकॉर्ड में वो जाएगा जो मैं बोलूंगा। यानी जेपी नड्डा जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा, विपक्षी सांसद जो कुछ कहेंगे सदन में वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार सभापति का है कि वो किसी सदस्य के बयान को, भाषण को कब कितना रिकॉर्ड में जाने दे या न जाने दे।
तो जेपी नड्डा के इस बयान के बाद सभापति की कुर्सी पर बैठे धनखड़ का असहज होना स्वाभाविक था। लेकिन उसी दिन जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 12:30 बजे बुलाई गई, तब जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। लेकिन जब इस बैठक में कामकाज की बात पूरी नहीं हो सकी तो बैठक शाम को 4:30 बजे के लिए निर्धारित की गई। जब दोबारा 4:30 बजे बैठक शुरू हुई तो जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में मौजूद नहीं रहे। उनकी गैर मौजूदगी एक तरह से प्रधानमंत्री और सरकार का संदेश था कि उपराष्ट्रपति महोदय जो कुछ कर रहे हैं वो सरकार नापसंद कर रही है। इसके बाद बैठक अगले दिन के लिए निर्धारित की गई, दोपहर 1 बजे के लिए। लेकिन अगला दिन आ पाता उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने रात 9 बजे इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उस दिन सदन में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण देना शुरू किया और उन्हें सभापति ने ज्यादा रोका टोका नहीं। सभापति जगदीप धनखड़ ने यह तक कह दिया कि इस मुद्दे पर विपक्ष जब तक और जितनी चर्चा कराना चाहेगा वे चर्चा कराने को तैयार है। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. इस तरह से कई मामले ऐसे हो गए कि एक दिन में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार के माथे पर पसीना ला दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके त्याग पत्र के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 15 घंटे तक चुप्पी साध कर रखी, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार का रवैया सामने आ गया। एकदम स्पष्ट था कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ से बुरी तरह खफा है। इसलिए 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टकासा ट्वीट करके सिर्फ 2.5 लाइन में उन्हें अब तक दी गई जिम्मेदारियों का जिक्र किया और उनके इस्तीफे की बात को सबके सामने एक तरह से रख दिया। लेकिन इसके बाद भी पूरी भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा कायम रहा। प्रधानमंत्री की नाराजगी का पता इस बात से भी चला कि उपराष्ट्रपति को कोई औपचारिक विदाई देने का समारोह आयोजित नहीं हो रहा है। उन्हें अपना फेयरवेल स्पीच देने का मौका भी ये सरकार नहीं दे रही। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जो विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल पिछले इतने समय से इन्हीं सभापति, इन्हीं उपराष्ट्रपति के कामकाज और रवैये से बुरी तरह पीड़ित थे, इतने परेशान और पीड़ित थे कि सिर्फ 6 महीने पहले इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। वही विपक्ष अब उनके इस इस्तीफे के बाद उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश तो इस्तीफे के बाद से ही लगातार उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा के सदस्यों के विदाई समारोह के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी विदाई समारोह के आयोजन की बात रखी है। उन्होंने सरकार से कहा है कि जिस तरह बाकी के 7 सांसद जो रिटायर हो रहे हैं, जिन्हें फेयरवेल दिया जा रहा है, उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति को भी औपचारिक रूप से विदाई देना चाहिए। लेकिन सरकार ने जयराम रमेश के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त जगदीप धनखड़ को ताल ठोककर हाशिए पर धकेल रही है और विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अब इस पर बात करते हैं जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी कि असल में इसके पीछे एक वजह और हो सकती है। वो वजह है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विपक्षी दलों और विपक्ष के नेताओं से बढ़ती हुई पीढ़ें। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि पिछले कुछ समय से जगदीप धनखड़ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से गोपनीय रूप से मिल रहे थे। उनकी कई अलग अलग विषयों पर चर्चाएं चल रही थी।
और इन चर्चाओं की खबर पेगासस के जरिए उपराष्ट्रपति की सारी गतिविधियों को बिग ब्रदर के रूप में कहीं देखा सुना जा रहा था। और ये इसलिए हैरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि जब पेगासस का जिन्न बोतल से बाहर आया था तब इस तरह की खबरें सामने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने, मीडिया कंसोर्टियम ने इस तरह की खबर दी थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी सरकार के मंत्रियों सहित देश भर के तमाम पत्रकारों और सरकार विरोधी लोगों पर पेगासस लगा रखा था। यानी पेगासस के जरिए, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी चल रही थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अब धीरे धीरे ये खबर भी सरगर्म हो रही है कि कहीं जगदीप धनखड़ पर भी पेगासस का फंदा तो नहीं कसा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी सारी गतिविधियां सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और इस्तीफा देने के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ पूरी तरह से परिदृश्य से गायब हैं। वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी आगामी गतिविधियां क्या हैं, इसकी कोई खबर देश को नहीं है। न वे किसी सार्वजनिक समारोह में देखे गए हैं, न उनका कोई बयान आया है। इस्तीफे के बाद से अब तक उनकी किसी गतिविधि को दर्ज नहीं किया गया है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जिस तरह की खबरें आई कि उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है, उनके स्टाफ को बेदखल कर दिया गया है, उनके घर तक को सील बंद करने की खबर सामने आई थी। यद्यपि घर को सील करने वाली खबर का सरकार ने पीआईबी के जरिए खंडन करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद 5 दिन बीत जाने के बाद अब तक ये रहस्य कायम है कि असल में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था, या अगर उनसे इस्तीफा लिया गया था तो उसकी असली वजह क्या थी। और जब तक वे खुद सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखेंगे ये रहस्य ही बना रहेगा, क्योंकि राजनीति बहुत टेढ़ी खीर है। दुष्यंत कुमार जी के शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।